ओम नमः शिवाय। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। कल ही एक वीडियो पर कमेंट आया है किसी प्यारे दर्शक का। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आचार्य जी, गुरु जी, कुछ पैसे मैंने अपने एक मित्र के देने हैं और वो भूल चुका है कि मैंने उसे पैसे देने हैं और मेरे पास भी हाथ टाइट है। तो अगर मैं इस पैसों को वापस ना लौटाऊं तो क्या ये भी दोष होगा और इसका भुगतान मुझे कैसे करना पड़ेगा? तो बहुत ही अच्छा ये सवाल था। मुझे लगा कि इसका जवाब सभी के सामने देना चाहिए ताकि इसके जवाब से आप सभी को भी प्रेरणा मिले और कुछ बातें आपको पता चले कि किस प्रकार हमें एक एक पाई का भुगतान करना पड़ता है। तो एक कथा है, एक छोटी सी कहानी है, उसी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। क्या था, बहुत समय पहले की बात थी। एक परिवार के अंदर वो लोग, उनके संतान नहीं थी, तो वो इसके अभाव में एक कुत्ते को घर पर लेकर के आते हैं और काफ़ी समय हो जाते हैं। उस कुत्ते का पालन पोषण करते हैं, उसे बड़ा प्यार करते हैं और वो कुत्ता भी उनकी बराबर सेवा करता है। तो तकरीबन 6 या 7 साल तक का समय बीत जाता है। अब वो कुत्ता जो है बड़ा हो गया होता है, परंतु लगभग यही 6 या 7 साल जितनी उस कुत्ते की उम्र थी, जब से वो उनके घर में आया था तब से लेकर आज तक ये कुत्ते का स्वभाव जो था वो बड़ा शांत था। अपना कार्य करने के बाद वो दीवार के एक कोने में, घर के एक कोने में बैठा रहता था और बिल्कुल शांत अवस्था में बैठा रहता था। कोई भाग दौड़ नहीं करता था। घर में कोई भी आए वो चुपचाप से एक कोने में बैठा रहता था। कभी कभी जो उनके मालिक थे वो इस बात को लेकर परेशान रहते थे, लेकिन वो ऐसा ही था, वो कोने में बैठा रहता था। तो एक दिन क्या होता है, तकरीबन ये 6-7 साल के बाद उनके घर में एक मेहमान आता है और जैसे ही डोरबेल बजती है, दरवाज़ा वो खोलते हैं, जैसे ही वो मेहमान अंदर आता है, ये कुत्ता उठता है, पूंछ हिलाता है बड़े ज़ोर से और तुरंत भाग करके उसके पास जाता है, उसके पैरों को चाटता है, उसके चारों तरफ घूमता है और फिर अपने स्थान पर आकर के बैठ जाता है। तो वो घर के जो मालिक थे वो भी बड़े अचंभित होते हैं कि ये आज तक ऐसा नहीं हुआ, इसने ऐसा क्यों किया होगा। खैर, समय बीतता है, सुबह से शाम हो जाती है और वो इस बात को भूल जाते हैं। अब जो मेहमान उनके घर में जो आया था वो रात्रि में अपने गेस्ट हाउस में जो है सोता है। रात को उस मेहमान के सपने में उसके पिताजी आते हैं, जो कुछ वर्ष पूर्व उनका देहांत हो चुका था। वो पिताजी उसको कहते हैं कि बेटा, आप जिस घर में आए हो ये मेरे मित्र हैं और इतना पैसा मैंने इनसे लिया था जो मैं किसी कारणवश दे नहीं पाया और मेरी मृत्यु हो गई। आज उसी पैसे के लिए मैं इनके घर में कुत्ता बनकर बैठा हूँ और इनकी सेवा कर रहा हूँ। तो प्लीज़ बेटा, आप सुबह होते ही इनका वो पैसा इनको लौटा देना। तो वो अक्सर, हम भी जब रात्रि में सपना देखते हैं तो सुबह उठकर भूल जाते हैं, परंतु उसे वो सपना भी याद रहा और वो अमाउंट भी याद रहा। तो वो सुबह उठ करके आता है और नाश्ते की टेबल पर वो उनसे पूछता है कि मेरे पिताजी ने आपसे कुछ कर्ज लिया था, तो कृपा करके आप मुझे बताइए कि वो कितना पैसा था। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखते हैं और उसे जवाब देते हैं कि बेटा, नहीं, रहने दीजिए, उनसे हमारे बड़े प्रेम भरे संबंध थे, अब वो बंदा ही नहीं रहा तो हम पैसे का क्या करेंगे, आप छोड़िए। तो वो कहता है नहीं, आप मुझे बताइए, मुझे उनका जो कर्जा है वो उतारना है। तो वो फिर काफ़ी जोर देने पर बताते हैं कि हाँ, इतना अमाउंट था जो भाई साहब ने हमारे से लिया था और वो दे नहीं पाए। तो ये तुरंत जाता है अपने बैंक में जा करके वो पैसा निकाल करके घंटा 2 घंटे के बाद ला करके उनको देता है और वो फिर शाम तक रुक करके और वो उस घर से चला जाता है। अब हैरानी की बात ये थी दोस्तों, जब वो चला जाता है तुरंत अगले ही दिन उस कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे उस दर्शक को भी अपना जवाब मिल गया होगा और दोस्तों, आप सबको भी ये ज्ञान प्राप्त हुआ होगा कि एक ना एक दिन हमें अपना कर्जा उतारना ही पड़ेगा। अगर हम वो कर्जा नहीं उतारते हैं तो फिर किसी और रूप में हमें
उस व्यक्ति की सेवा करनी पड़ेगी, और वो सेवा तब तक करनी पड़ेगी जब तक हमारा हिसाब बराबर नहीं होता। तो ये तो बताया मैंने उस दर्शक के सवाल का जवाब। अब यहाँ पर अगर हम गहरे में जा करके सोचें तो दो सवाल और क्रिएट होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ इनको भी समझाने की। पहला सवाल तो यहाँ पर एक और बनता है कि अगर आप तो वो पैसा देना चाहते हैं, लेकिन जो लेने वाला व्यक्ति है वो किसी कारणवश या तो उसकी मृत्यु हो गई या देश को छोड़ करके चला गया, तो ऐसे में आप क्या करिए। इस सवाल का जवाब हमारे ऋषि मुनियों ने भी बार बार दिया है, किसी भी माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से या प्रवचनों के माध्यम से। इसका उत्तर सीधा सीधा ये है, आप उस व्यक्ति के निमित्त उतना पैसा गरीबों में या तो लंगर सेवा कर दीजिए, या उनके घर में दाल, आटा, चावल, चीनी, किसी भी प्रकार का बंदोबस्त कर दीजिए। ये भी नहीं कर सकते हैं तो किसी प्रसिद्ध पीठ के अंदर, यानी ऐसे मंदिर के अंदर जो सदियों से चलता आ रहा है और जिसका वर्णन शास्त्रों में है, ऐसे मंदिर के दान पात्र में आप डाल सकते हैं। तो ऐसा करने से वो आपका कर्जा मुक्त हो जाएगा, आप उस भार से मुक्त हो जाएंगे और इसका कोई भी लेना देना शेष नहीं बचेगा। दूसरा बड़ा गंभीर सवाल है, इसमें क्या होता है कि मान लो दो मित्र हैं, वो आपस में एक व्यापार करते हैं और वो व्यापार धीरे 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 इतना प्रगति करता है कि लाखों करोड़ों की उसमें इनकम आनी शुरू हो जाती है। अब उसमें एक व्यक्ति जो एक पार्टनर है, उसके मन में लालच आती है और वो रातों रात की अपने चार्टेड अकाउंटेंट को बुला करके सारा हिसाब अपने पक्ष में कर करके, और वो अगले दिन जब दूसरा पार्टनर आता है तो उसे एक चार्ज शीट, एक पेज पकड़ा देता है कि भाई ये आप काम कम करते हो, या किसी भी प्रकार से उसको एक छोटा सा अमाउंट बना देता है कि आपके सिर्फ ये लाख या 2 लाख रुपए निकलते हैं, आप ये लीजिए और आज के बाद ये पूरा व्यापार मैं संभालूंगा। ऐसा अक्सर होता है, हमने भी देखा है। तो अब यहाँ पे बड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है दोस्तों कि इसका भुगतान कैसे करना पड़ेगा। अब उस व्यक्ति ने करोड़ों का बिजनेस रातों रात अपनी तरफ कर लिया, और ये व्यक्ति जो सुबह अपने घर से खुशी खुशी निकला था अपने बीवी और बच्चों को छोड़ करके कि मैं व्यापार में जा रहा हूं, अब इसे वहां पर झटका लगा और इसे पता चला कि मैं तो यहाँ पे अब भागीदार ही नहीं हूं और मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं रहा। इसके पैरों के नीचे जमीन सरक गई। अब इसने एकदम, इसके साथ ऐसा हो गया कि जैसे मानो सिर के ऊपर छत गिरी हो। अब वो इस धोखे को सहन नहीं कर पाता। सबसे पहले उसकी मनोदशा जो है वो डिप्रेशन का मरीज हो जाता है। धीरे धीरे वो घर में अब कब तक नहीं बताएगा। एक समय आता है उसके घर वालों को पता चलता है। अब जब वो व्यापार अच्छा चल रहा था तो इसके बच्चे एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ते थे। अब फीस ना भरने की वजह से उनके बच्चों को पढ़ाई से दूर कर दिया जाता है। इसकी पत्नी इसे छोड़ करके चली जाती है। इसके शरीर में ना जाने कितनी बीमारियां हो जाती हैं डिप्रेशन की वजह से, बीपी, शुगर और भी बहुत सारी बीमारियां। तो एक दिन ये व्यक्ति बीमारियों से जूझता जूझता जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब उस दूसरे व्यक्ति के पास चलते हैं, वो खूब ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जीता है। उसके बच्चे भी जो है इस व्यापार से पूरा फायदा उठाते हैं, उसके बच्चे भी इस व्यापार में आ जाते हैं और समय बीतता जाता है। वो भी एज होने के बाद एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। अब दर्शकों ध्यान से सुनिए कि इन दोनों का निपटारा कैसे होगा। अब ये व्यक्ति जिसने व्यापार में पैसे की धोखाधड़ी करी थी, अब ये उस पैसे की वजह से बार बार इसने विदेश के भी टूर करे और विदेशों में अपना नए अकाउंट क्रिएट करे, मान लो समझने के लिए। तो अब इसका जन्म विदेश में होता है, मान लीजिए कनाडा में इसका जन्म होता है, क्योंकि इसका वहां आना जाना बहुत था। और ये जो दूसरा व्यक्ति था, ये डिप्रेशन में आकर के जो मरा था, अब ये पंजाब के किसी छोटे से कस्बे गांव के अंदर इसका जन्म होता है। दोस्तों देखो दोनों कितनी दूर हैं, एक कनाडा में और एक पंजाब के इस तरफ छोटे से एक गांव के अंदर इनका जन्म होता है। इनका कोई आपस में लेन देन नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई आपस में तार इनका नहीं जुड़ता। लेकिन ये बच्चा जो गांव वाला है,
ये पढ़ाई में बड़ा तेज होता है, धीरे धीरे करके अपनी जो स्नातक की डिग्री जो है पूरी करता है बड़े अच्छे नंबरों से। इसके मन में ये होता है कि मैं एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बनूं और मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूं। और जो विदेश में पल रहा बच्चा है वो भी इसी की उम्र का है, अब वो भी ये चाहता है कि मैं भी इंडिया में जा करके और किसी बिजनेस को जो है खड़ा करूं। अब इन दोनों की सोच है। अब देखो यहाँ पे बीच में ना एक बात आती है दोस्तों, हम बार बार अपने पूर्वजों से, ऋषि मुनियों से सुनते हैं कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो दोस्तों हमारे दिमाग में जो विचार भी उत्पन्न होते हैं ना, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं परमात्मा का स्रोत होता है, इसके पीछे भी परमात्मा की प्रेरणा होती है। अब वो बच्चा गांव वाला ये सोचता है कि मुझे अच्छा व्यापार करना है, वो भी ये सोचता है मुझे इंडिया में जा करके व्यापार करना है। दोनों की डिग्रियां हो गई हैं। अब ये किसी टीवी या इंटरनेट पे एक ऐसी ऐड देखते हैं, दिल्ली के अंदर कोई सेमिनार हो रहा है जिसमें बिजनेस को लेकर के लोग दूर दूर से आ रहे हैं और बिजनेस के बारे में कोई मीटिंग है। अब ये दोनों बच्चे उस मीटिंग को एनरोल करते हैं, उसमें अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं और बा इत्तिफाक आप बोलो या यूं कहिए कि परमात्मा की प्लानिंग के अनुसार दोनों को जो सीट नंबर मिलता है वो 95 और 96 आसपास की सीट दोनों को मिलती है। अब ये दोनों बच्चे वहां पर बैठते हैं। गांव वाला बच्चा जो है खाने में अपने गांव की कुछ जो है देसी आहार लेकर के आता है, रोटी या साग, और ये बच्चा वहां पर जो है कोल्ड ड्रिंक और वहां विदेश की कोई चॉकलेट वगैरह खा रहा होता है। तो संजोग ऐसा बनता है कि उसके मन में होता है कि मैं यहाँ की जो है देसी डाइट खाऊं। तो लंच ब्रेक होता है, ये जो गांव का बच्चा है ये उसको ऑफर करता है कि ये लीजिए, मेरी माँ ने बनाई है, आप इसे खा लीजिए। वो उसको खा करके बड़ा प्रभावित होता है और उसे बोलता है ये तो बड़ा टेस्टी है, किसने बनाया? वो बोलता है मेरी माँ ने बनाया। अब वो बोलता है, दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे अब वो परमात्मा का जो चक्र है वो शुरू हो चुका है। अब ये बाहर से आया हुआ बच्चा बोलता है कि मैं 10 या 20 दिन की छुट्टी लेकर के आया हूँ और मेरे मन में था कि मैं हिंदुस्तान को, इंडिया को घूमूंगा, तो क्यों ना मैं आपके साथ चलूं। तो दोनों का आपस में विचार मिलते हैं और वो उसको लेकर के अपने गांव में चला जाता है। अब दोनों आपस में इतने घनिष्ठ मित्र हो जाते हैं और बड़ी ही जल्दी महीने के बाद वो फैसला करते हैं कि हम एक छोटा सा अमाउंट मिला करके और एक बिजनेस खड़ा करते हैं। काल का पहिया जो घूम करके वहीं पर आ जाता है। अब ये दोनों बिजनेस करते हैं और वापस करोड़ों का मुनाफा इनको होने लग जाता है। दोस्तों अब वो बंदा जिसने धोखा दिया था, अब वो बंदा यहाँ पे तैयार हो चुका है धोखा खाने के लिए। तो अब वही होता है, एक दिन क्या होता है, इतना प्रॉफिट देखने के बाद जो ये गांव का जो नागरिक था, गांव का जो बंदा था, इसके मन में ये विचार आता है कि भाई ये तो विदेश का है, आज नहीं तो कल वहां चला जाएगा, तो क्यों ना मैं ये सीए को बुला करके ये सारा बिजनेस अपने नाम कर लूं, और ये बाहर का है, ये कुछ कर भी नहीं पाएगा। और वो दोस्तों ऐसा ही करता है। तो यहाँ पर उसको उतने ही पैसे का लॉस होता है जो लास्ट बारी पिछले जन्म में इसको हुआ था। अब ध्यान रखने वाली, सुनने वाली बात ये है कि खाली पैसे का ही नहीं, यहां मैं ये आपको बताना चाहता हूं, एक एक पाई का हिसाब होता है। जो उस बंदे ने डिप्रेशन झेला था, जो उस बंदे की वाइफ ने झेला था, जो उस बंदे के बच्चों ने झेला था, अब ये व्यक्ति वो सब कुछ झेलेगा। अब ऐसा ही होता है, जब ये बिजनेस पूरा ग्रो कर गया था तो दोनों की शादी हो गई थी, उसके बच्चे भी थे, सब कुछ था, तो वही सब कुछ रिपीट हुआ और ऐसे इन दोनों का जो है हिसाब बराबर हुआ। तो दोस्तों मैं इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हमारा पाई पाई का हिसाब होता है, और अगर इस जन्म में आपका, दर्शकों, कोई पैसा मार के भाग जाता है, प्रयास जरूर करिए इसका कि आप वो पैसा निकाल लीजिए, लेकिन उसके पीछे अपने को इतना मत झोंक देना कि भाई उसको लेकर के आप अपना वर्तमान भी खराब कर लो। उसमें आप कूल होकर, न्यूट्रल होकर प्रयास करते रहिए, लेकिन
ये मत मान के बैठ जाना कि ये मेरा पैसा मार के चला गया। हो सकता है ये कोई पुराना आपका लेन देन हो। तो वर्तमान में ध्यान रखिए, मेहनत करते जाइए। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है निश्चित तौर पर ये हमारा पिछला हिसाब किताब है। तो दोस्तों, इसी छोटी सी कहानी के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की कि पाई पाई का हिसाब परमात्मा हमसे यहीं पर लेते हैं। तो आशा करता हूं कि सभी नेक नीति से चलेंगे, सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। इसी भावना के साथ, इसी उम्मीद के साथ प्रणाम। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम।